जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम उमैर महमूद है और आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे प्रोसीड करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह हम ऑब्जेक्ट को एज अ पैरामीटर पास करवा सकते हैं और किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को एज अ रिटर्न टाइप ले सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का एक और हम कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडर। आपने कभी सोचा होगा इस चीज़ को कि लाइक मैं यहाँ इंट ए इज इक्वल टू ज़ीरो लेता हूँ और ए प्लस प्लस करता हूँ और उसके बाद सी आउट कर देता हूँ ए को। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ए की वैल्यू में प्लस प्लस होके हमें आंसर जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, लाइक वन देखें। आपने कभी ये चीज़ देखें, चले ये तो एक वेरिएबल की कहानी थी। ठीक है, अगर मैं ये प्रैक्टिस का एक वेरिएबल बनाता हूँ पी वन के नाम से और उसके बाद करता हूँ पी वन प्लस प्लस, पी वन प्लस प्लस, और इसको सेव करवाता हूँ और अब मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ मैं ले लेता हूँ पी वन। ठीक है, और क्लास के अंदर सपोज मैंने बना दिया इंट ए बी सी। ले, अब मैं रन करता हूँ इसको। ले जी, वो एरर दे गया है और नीचे एरर क्या है, नो ऑपरेटर प्लस प्लस इन डिक्लेयर्ड फॉर पोस्ट फिक्स परमिसिव। ठीक है जी, वो कहता है जी कि ये ऑपरेटर क्या है। ठीक है, ये एक और ये एरर को समझने के लिए मैं थोड़ा सी वीडियो को आगे लेके जाऊंगा, उसके बाद आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं आसान लफ्ज़ों में आपको ये बता देता हूँ, ये हम ऑब्जेक्ट में प्लस प्लस कर रहे हैं, ये वेरिएबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंट ए और ए प्लस प्लस, ये बात कुछ समझ आती है। क्यों? क्योंकि ये एक वेरिएबल है। ठीक है, ये एक वेरिएबल है और जबकि ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब देखें वेरिएबल में तो उसे पता चल जाएगा यूनरी ऑपरेटर को कि ए के अंदर जाके प्लस करना है, ए की वैल्यू ये जीरो मिल गई। अब पी वन में वो कहेगा, पी वन में एक क्लास है, एक क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस क्लास के अंदर तीन डाटा मेंबर्स हैं। वो कहेगा चलें मैं समझ भी लेता हूँ कि ऑब्जेक्ट में प्लस प्लस करना है, तो ऑब्जेक्ट के किस डाटा मेंबर में प्लस प्लस करना है, जिसके लिए कंपाइलर जो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपको एरर दे देगा कि नो ऑपरेटर प्लस प्लस डिक्लेयर्ड फॉर पोस्ट फिक्स। यहां से हमारे पास ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आता है। यूनरी ऑपरेटर का ओवरलोडिंग का, ऑपरेटर्स ओवरलोड क्या होते हैं, आप ऑपरेटर में जरूरी नहीं प्लस प्लस माइनस माइनस को ओवरलोड कर सको, आप प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉड जितने भी ऑपरेटर हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए, कंपाउंड ऑपरेटर हो गया, सबको ओवरलोड कर सकते हो। ठीक है, अब ओवरलोड का मतलब क्या है कि आप इसका एडिशनल अपने से मतलब डिफाइन कर देते हो। ठीक है, ओवरलोड का क्या मतलब है कि ये पहले से डिफाइन हुआ है ये काम, आपने मजीद इसको अपने से डिफाइन कर लेना है ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स की वैल्यू को प्लस प्लस करने के लिए खुद से डिफाइन कर लेना है, इसको हम कहते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, हम क्लास के अंदर एक ऐसा स्पेशल फंक्शन बनाते हैं, वो फंक्शन खास काम ही क्या करता है, वो डाटा मेंबर्स के अंदर प्लस प्लस कर रहा होता है। प्लस प्लस का मतलब क्या है, एक वैल्यू को प्लस कर दो। तो हम क्लास के अंदर ऐसा मेंबर फंक्शन बनाते हैं जिससे हम उस वैल्यूज को प्लस प्लस करवा रहे होते हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं इसके सिंटैक्स की, तो इसका सिंटैक्स किस तरह का होता है, सबसे पहले आप लिखते हैं यहाँ रिटर्न टाइप। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद एक कीवर्ड है जिसका नाम है ऑपरेटर। देखें, जैसे ही मैंने उसको स्पेस दिया वो बोल्ड हो गया, तो ये एक कीवर्ड है, कीवर्ड जितने हैं वो बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी उसका नेम, ठीक है, जो भी ऑपरेटर है, और साथ में उसी तरह मतलब सेम फंक्शन की तरह। फंक्शन में आप क्या करते थे, फंक्शन की रिटर्न टाइप लिखते हो, फंक्शन का नेम लिखते हो और आगे ब्रैकेट लिख देते हो। इसमें क्या करना है, रिटर्न टाइप लिखना है, ऑपरेटर कीवर्ड लिखना है और आगे जो भी ऑपरेटर आपने ओवरलोड करना है, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस जो भी है। ठीक है, और उसके बाद उसकी बॉडी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी रिटर्न टाइप नहीं कराना, मैंने वॉइड लिख दिया, वॉइड के बाद मैंने ऑपरेटर लिखा और उसके बाद प्लस प्लस, तो ये प्लस प्लस मैंने लिख के और इसको मैंने करवा दिया इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो है वो क्लास के अंदर हम डिफाइन करते हैं। इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ, इसको यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये मैंने आपको जस्ट सिंटैक्स बताना था इसका।
और ये क्लास के अंदर ला के इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा इसको आगे कर लेते हैं ताकि हमें बाद में पता चले। ले जी, ये एक मैंने क्या किया है, ये एक मेंबर फंक्शन बनाया है ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ये कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा है? ये प्लस प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा है। आपने याद रखना है ये कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा है, ये प्लस प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड कर रहा है। ये काम किस तरह करेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ मैं पहले इसको ना थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ ए की इंट ए, उसकी वैल्यू है 5, और एक इंट बी है, उसकी वैल्यू है 6। ठीक है जी, ये मैंने बना दिया जी पब्लिक। ठीक है, पब्लिक कंस्ट्रक्टर मैं अभी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, या चलें आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो बना लें। एक लाइन मैं कह रहा था कि ज़रा कम्प्लेक्स ना हो। चलें कोई बात, ये ए इंट ए और ये बी हो गया, दो डाटा मेंबर्स आ गए। इसके अंदर मैंने बना लिया प्रैक्टिस नाम का कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर क्या हुआ जी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, चलें दोनों की वैल्यू 7 रख देता हूँ मैं, या अलग अलग रखते हैं ताकि हमें फ़र्क पता चले। ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 3। ले जी, ये मैंने दो की वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करा दिया। एक मैं फंक्शन बना देता हूँ प्रिंट करवाने के लिए वॉइड शो के नाम से। ठीक है जी, और इसके अंदर मैं कहता हूँ सी आउट ए एंड लाइन बी और ये। चले जी, अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर आपने क्या करना है। ये इसको यहाँ से ख़त्म कर दें। लें, अब देखें, ये तो पहला पुराना फंक्शन ही हो गया। क्या, दो डाटा मेंबर लिए, कंस्ट्रक्टर बनाया, उसमें दो डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज कराया, एक शो का फंक्शन बना दिया जो उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा है। एक मैंने क्या किया, एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बनाया है ऑपरेटर ओवरलोड का। उसमें मैंने उसकी रिटर्न टाइप लिखी है, ऑपरेटर कीवर्ड लिखा, और मैंने प्लस प्लस को ओवरलोड करवाने जा रहा हूँ। अब देखिए मैं चाहता क्या हूँ, मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं P1 प्लस प्लस करूँ, ठीक है, जैसे ही मैं P1 प्लस प्लस करूँ तो अब ऊपर देखें A की वैल्यू 5 है और B की क्या है 3। A की वैल्यू है 5 और B की वैल्यू है 3। मैं चाहता हूँ आफ्टर प्लस प्लस A की वैल्यू 6 हो जाए और B की वैल्यू मेरे पास 4 हो जाए। ठीक है, प्लस प्लस क्या करता है, एक एक वैल्यू इंक्रीमेंट करता है ना। ये मुझे काम चाहिए। ये काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसके अंदर ही क्या करूँगा, A इज इक्वल टू A प्लस 1। ठीक है, यहाँ आपने ऐसे नहीं करना तो ऐसे कर दें A प्लस प्लस, ठीक है, और B प्लस प्लस, ऐसे ही है ना। ये अब देखें ये होगा क्या, प्रैक्टिस 1 ऑब्जेक्ट बनेगा P1 प्लस प्लस कॉल होगा, उसे समझ आ जाएगी ये एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर के साथ क्या है मेरे पास ऑब्जेक्ट। ऑपरेंड है लेकिन वो ऑपरेंड वेरिएबल नहीं है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो फौरन उसे पता चल जाएगा कि यहाँ ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है। वो फौरन क्लास में जाएगा और क्लास में जाकर देखेगा क्या इसने ऑपरेटर ओवरलोड करने के लिए फंक्शन बनाया हुआ है। अगर तो बनाया होगा वेल एंड गुड, अगर नहीं बनाया होगा वो फौरन एरर दे देगा कि ये जो नीचे इसने एरर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने बनाया हुआ है, वो क्या करेगा, वो जाके मैच करेगा क्लास के अंदर कि इसने किस फंक्शन का नाम प्लस प्लस रखा हुआ है। क्लास में आया, उसे ये दो फंक्शन मिले, उसने इस फंक्शन का नाम देखा शो है, उसे कैंसिल कर दिया। उसे सबसे पहले देखना है कि किस फंक्शन का नाम ऑपरेटर के कीवर्ड के साथ है। अब इस टाइम यहाँ ये ऑपरेटर कीवर्ड के साथ है, इसके आगे वो देखेगा प्लस प्लस लिखा हुआ है, हाँ जी लिखा हुआ है, तो ये इस प्लस प्लस के साथ मैच हो जाएगा। अगर यहाँ सपोज माइनस माइनस लिखा होता तो इसने एरर दे देना था, उसने कहना था प्लस प्लस नाम का कोई फंक्शन इधर ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हुआ। ठीक है, लिहाजा यहाँ मैं प्लस प्लस लिखता हूँ। अब वो क्या करेगा, जब इसका ऑपरेटर ओवरलोड मैच हो जाएगा वो इसकी बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में आएगा, ए की वैल्यू में इंक्रीमेंट कराएगा, बी की वैल्यू में इंक्रीमेंट कराएगा और करवा के वापस आ जाएगा इधर, और सी आउट हो जाएगा P1। अब P1 को मैं सी आउट कैसे करवा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि P1 तो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है P1 के डाटा मेंबर्स के लिए मैंने शो का फंक्शन बनाया हुआ है। समझ आ गई आपको इस बात की। अच्छा, एक और बात, इसको फिलहाल आप जो है ना वो प्लस प्लस P1 कर लें, क्योंकि मैं ये प्री फिक्स कर लें, पोस्ट फिक्स का मैं भी आपको इसके बाद कॉन्सेप्ट दूंगा।
ठीक है, अब देखता हूँ मैं रन करके क्या हुआ है। ले ये मैंने रन किया, ले जी वैल्यू मेरे पास आ गई है क्या, 6 और 4। ठीक है, इसको थोड़ा सा बेहतर करने के लिए मैं अब इधर लिखता हूँ सी आउट बिफोर ओवरलोडिंग, बिफोर ओवरलोडिंग P1 डॉट शो। ठीक है, और ये ओवरलोड करने के बाद सी आउट आफ्टर ओवरलोडिंग। और ले जी अब रन करके देखते हैं क्या बनता है हमारे पास। ले जी आपके पास शो हो रहा है बिफोर ओवरलोडिंग 5 और 3, आफ्टर ओवरलोडिंग 6 और 4। ये इसलिए हुआ है क्योंकि इसके बाद हमने एंड लाइन नहीं लगाया था। ये थोड़ी आउटपुट को बेहतर करने के लिए चीज़ें होती हैं स्केप सीक्वेंस के नाम से। ले जब रन करवाता हूँ देखता हूँ अब क्या हुआ है। तो अब देखें बिफोर ओवरलोडिंग क्या वैल्यू थी और आफ्टर ओवरलोडिंग क्या वैल्यू है। ठीक है, अभी भी आफ्टर ओवरलोडिंग के बाद 6 आ रहा है, तो आप यहाँ भी एक एंड लाइन लगा सकते हैं। या अव्वल तो यहाँ दिया हुआ है, इसको आप यहाँ सीधा ही बैक स्लैश एन। ठीक है, चलें जी अब रन करके देखते हैं। तो ये देखें आपके पास आ गया, क्या आया है बिफोर ओवरलोडिंग, देखें क्या वैल्यू थी 5 और 3 पे इनिशियलाइज हुए थे। आफ्टर ओवरलोडिंग जब प्लस प्लस P1 हुआ तो क्या हुआ, A प्लस प्लस B प्लस प्लस, दोनों की वैल्यू में देखें एक एक इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने पहले से इनका काम डिफाइन था प्लस प्लस का, आपने ऑब्जेक्ट से कैसे इसको प्लस प्लस कराया आपके सामने। इसके अंदर देखें कितने मेंबर थे, 2 डाटा मेंबर थे, 3 होते तो यहाँ एक और आ जाना था, क्या C प्लस प्लस आ जाना था। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी डाटा मेंबर्स हैं आपकी उस क्लास के, आपने वो सारे के सारे रख के उसमें प्लस प्लस करवा देना है, तो सबकी वैल्यू में देखें इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, अब P1 को ये पता नहीं लगा कि अच्छा, अब ये था हमारे पास प्री फिक्स के लिए। अब अगर आपने पोस्ट फिक्स के लिए करना है तो पोस्ट फिक्स के लिए एक छोटी सी चेंजिंग है बस। पोस्ट फिक्स के लिए आपने क्या करना है, इसके अंदर इंट पास कर देना है, बस काम सेम है। प्लस प्लस का आपका, अगर आपने ये इसको प्लस प्लस के बारे में आपको डिटेल में नहीं पता तो आप मेरे सी प्लस प्लस वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर जाके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे देख सकते हैं वीडियो, उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ कि किस तरह से आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब आपने याद रखना है, जब प्री फिक्स लिखना है तो इसके अंदर कोई इंट नहीं, जब पोस्ट फिक्स आपने इंक्रीमेंट यूज़ करना है तो आपने इसके अंदर इंट पास करवाना है। ठीक है, अब बेशक रन करवा के देख लेते हैं। ये देखिए सेम वैल्यू 5 3 और 6 4 आपके सामने आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑपरेटर ओवरलोड करवा सकते हो और उसके अंदर ही वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये मेरा था कौन सा यूनरी ऑपरेटर, सेम फॉर माइनस माइनस भी यही है कि सिंपल यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या होगा, यहाँ भी माइनस माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, ये जैसे ही कॉल होगा वो देखेगा कि क्लासेस के अंदर कहाँ ये ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है। वो सबसे पहले ऑपरेटर वाला फंक्शन ढूंढेगा, फिर ऑपरेटर वाले फंक्शन के आगे मैच करेगा क्या ये वाला ऑपरेटर और ये वाला ऑपरेटर सेम है, तो देखें दोनों सेम आ रहे हैं तो वो ये अंदर वाला फंक्शन कॉल कर देगा, इसके अंदर जो भी लिखा होगा वो कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा था यूनिरी ऑपरेटर, कैसे हम यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं। अब अगर मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यूनिरी ऑपरेटर में वैल्यू मैं देता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, यूनिरी ऑपरेटर में मैं कहता हूँ कि मैं फंक्शन कॉल करता हूँ, फंक्शन कॉल करने के बाद वो उनकी वैल्यू में प्लस करवाने के बाद मुझे वैल्यू उसकी वापस करें। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम ऑब्जेक्ट में देखा था कि हम किस तरह से ऑब्जेक्ट की रिटर्न लेते हैं, इसी तरह मैं बात करता हूँ, मैं कह रहा हूँ ये माइनस माइनस हो और यहाँ जाए, यहाँ माइनस माइनस कराए और माइनस माइनस कराने के बाद जो वैल्यूज़ हैं वो मुझे यहाँ वापस दे, मैं यहाँ प्रिंट करवाऊँगा। ठीक है, अभी तो देखें अभी यहाँ प्रिंट हो रही है ना, यहाँ प्रिंट हो रहा है, मैं चाह रहा हूँ मैं यहाँ खुद प्रिंट कराऊँ। तो आपको लास्ट टाइम याद हो कि किस तरह से आप जो है वो ऑब्जेक्ट को कॉल कराते थे। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, हमारा कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको पहले सिंपल इसी तरह करके दिखाता हूँ माइनस माइनस P1 के साथ, क्योंकि पहले हमने प्लस प्लस को डिस्कस कर लिया, अब हम माइनस माइनस को डिस्कस करते हैं। इसमें दोनों को मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स भी। अच्छा अब देखें वो क्या,
यहाँ इसी तरह मैं एक और ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही ये कॉल होगा, ये कॉल इधर हुआ, इसकी ये रिटर्न टाइप है, तो रिटर्न टाइप हमें याद कराएं। हम जब ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं तो ऑब्जेक्ट की रिटर्न टाइप लिखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की रिटर्न टाइप इस टाइम क्या है, प्रैक्टिस, ठीक है जी। प्रैक्टिस उसकी रिटर्न टाइप है। इसके अंदर आके हम क्या करते थे, हम बजाय अलग अलग वेरिएबल लेने के हम एक क्लास का ऑब्जेक्ट बना देते थे, ठीक है, ताकि हमें अलग अलग वेरिएबल ना लेने पड़े। हमने यहाँ p3 के नाम से ऑब्जेक्ट का वेरिएबल बना लिया। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ हमने a इज इक्वल टू a माइनस वन किया, ठीक है, और यहाँ क्या किया, b इज इक्वल टू b माइनस वन किया, और यहाँ मैंने क्या कर दिया, p3 डॉट ए, p3 के a में क्या स्टोर कराओ, ये ऊपर वाला a, और p3 डॉट b में क्या स्टोर कराओ, ये ऊपर वाला b, और रिटर्न करवा दो किसको, p3 को, ठीक है। ये देखें, ये दो डाटा मेंबर्स क्लास के डाटा मेंबर है। मैंने इन दोनों की वैल्यू में माइनस माइनस किया क्योंकि माइनस माइनस हो रहा है। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मैंने ये ऑब्जेक्ट लिया था उसके ए में ये वाला ए स्टोर करा लिया, और बी में ये वाला बी स्टोर करा लिया, और p3 को रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न करवा के वो इधर आ रहा है, तो इधर मैं इसको किस में स्टोर कर लेता हूँ, p2 में, ठीक है। अब क्या होगा, p3 से p1 से मेरे पास p1 में सपोज सॉरी क्या रिटर्न होके आ रहा है, p3, ठीक है। p3 रिटर्न होके आ रहा है जिसके a में भी कोई ना कोई वैल्यू है और b में भी कोई ना कोई वैल्यू पड़ी है, ठीक है। वो वैल्यू क्या है, वो वहां से ऊपर से प्लस प्लस माइनस माइनस होके आई है। ये p3 की वैल्यूज इसके अंदर आई हैं और ये मेरे पास p2 में स्टोर हो गई हैं, और यहाँ मैं इसको आराम से p2 को प्रिंट करवा सकता हूँ, p2 डॉट शो। समझ आ गई आपकी, किस तरह से आपने पहले इसी के अंदर प्लस प्लस माइनस माइनस हो रहा था, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसको रिटर्न करवा रहे हैं। समझ आ गई इस चीज़ की, ठीक है। आपने उससे वैल्यूज़ को हैंडल करवा के वैल्यूज़ को रिटर्न करवाया, ठीक हो गया। तो अब देखते हैं क्या इसके आंसर आउटपुट आती है। तो ये देखें जी, बिफोर ओवरलोडिंग उसकी क्या वैल्यू थी, 5 3, आफ्टर ओवरलोडिंग क्या हो गई है जी, 4 और 2, ठीक है। ये आपका, अगर आपकी पिछली वीडियो का कंसेप्ट अगर आपको क्लियर था किस तरह से आप ऑब्जेक्ट को रिटर्न कराते हैं, तो ये आपको 2 मिनट में समझ आ गया होगा कि ये मैंने क्या प्रोसेस किया है, ओके। अच्छा, अगर आपको एक करना है, ये तो हो गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ अब इंट के साथ, मतलब पोस्ट फिक्स के साथ कर, ये प्रीफिक्स का था, ठीक है जी। ये किसका था जी, प्रीफिक्स का, और ये जो है ये किसका है, पोस्ट फिक्स का, ठीक हो गया जी। पोस्ट फिक्स में भी सेम वही प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। p3 मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है, अब इसको मैं यहाँ कर लेता हूँ p4, क्योंकि अगर सेम टाइम पे दोनों को कॉल कर लिया तो वो भी थोड़ा सा ले, या कुछ भी ले सकते हैं आप, जरूरी नहीं p3 p4 लें, कोई और भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। तो इस सेम इसी तरह काम तो दोनों का सेम ही है, पोस्ट फिक्स हो प्रीफिक्स हो, ठीक है। तो यहाँ नीचे आके मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक और ले लेता हूँ, क्योंकि p3 और 4 ऊपर मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ मैं p5 ले लेता हूँ, ठीक है। और इधर मैं क्या करता हूँ, p5 इज इक्वल टू p1 माइनस माइनस, लें जी। अब देखते हैं क्या होता है, p5 डॉट शो, इसको रन करवाता हूँ, ले जी देखें अब क्या हो रहा है आपके पास, 5 3 बिफोर था, एक दफ़ा ये p2 ये वाला कॉल हुआ तो उसमें वैल्यू आ गई 4 2, एक दफ़ा ये प्रोसेस कॉल हुआ तो इसमें क्या वैल्यू आ गई 3 1, उसकी एक और प्लस प्लस माइनस माइनस सॉरी करके वैल्यू आ गई। समझ आ गई आपको इस चीज़ की। तो इस तरह से आप जो है प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स दोनों को यूज़ कर सकते हो। पोस्ट फिक्स के लिए आपने याद रखना है कि इसके अंदर इंट लगाना है। तो इस तरह आप किसी भी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को रिटर्न करवा सकते हो। ये आपने लास्ट वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में सिंपल मेरा जो मकसद था वो ये था कि आपको बताऊं कि किस तरह एक ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से एक यूनरी ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से एक बाइनरी ऑपरेटर्स को हम ओवरलोड करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में आपने सिंपल देखना है कि किस तरह आप एक यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हो, ठीक है।
ये रिटर्न टाइप, उसके बाद ऑपरेटर कीवर्ड, और उसके बाद जिस भी ऑपरेटर को ओवरलोड करना है, प्लस प्लस माइनस माइनस, जो विदाउट ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा ये प्रीफिक्स है, और जिसके अंदर लिखा हुआ है वो पोस्ट फिक्स है, ताकि दोनों के बारे में पता चल सके कि कौन सा हमारे पास प्रीफिक्स है और कौन सा पोस्ट फिक्स है। तो ये हमारा छोटी सी वीडियो थी यूनिरी के किस तरह से हम यूनिरी ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट के डाटा मेंबर्स को प्लस प्लस माइनस माइनस करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।